एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या फिर वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इन तीनों चारों विषयों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसके परिभाषा के बारे में जानकारी दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं और आज का टॉपिक है क्या है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अर्थ हुआ कि मनोविज्ञान वह अध्ययन का विज्ञान है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। अब आपको दूसरा अर्थ बताने जा रहे हैं कि मनोविज्ञान को साइकोलॉजी, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में या इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिल के बना है, साइको प्लस लोगस। ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है साइको और दूसरा है लोगस। जिसमें साइको का अर्थ होता है आत्मा और दूसरा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ वह अध्ययन का क्षेत्र जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ अध्ययन का वह क्षेत्र जिसमें आत्मा का अध्ययन जो है किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बताते चलें कि यहाँ पर साइको शब्द का अर्थ जो है समय समय पर बदलता रहा है। वह किस प्रकार बदलता रहा है, वह इस प्रकार है। जैसे मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को पहले कहा जाता था कि साइकोलॉजी अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यह जो है सही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है उस समय इसको सपोर्ट किए कि नहीं नहीं यह परिभाषा सही है। लेकिन बाद में जाकर इस पर चर्चा हुई कि आखिर आत्मा क्या है, आत्मा का प्रकृति क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। इस प्रकार विद्वानों में मतभेद हो गया और वहाँ पर स्पष्ट हो गया कि नहीं नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। आज के डेट में भी आत्मा के बारे में कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे सकता है कि आत्मा की प्रकृति क्या है, आत्मा। इस प्रकार आत्मा के अस्पष्ट अर्थ के कारण जो है अंत में सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से कह दिया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन नहीं है। तो अंत में बात आई कि तब किसका अध्ययन है, मनोविज्ञान क्या है। तो लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं बल्कि मनोविज्ञान जो है मस्तिष्क का अध्ययन है। जी हाँ, मनोविज्ञान मस्तिष्क का अध्ययन है। यह भी लगभग 100-200 साल तक चला। सभी विद्वान उस समय इसको मानने लगे कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का नहीं बल्कि मस्तिष्क अर्थात मन का विज्ञान है। लेकिन इसमें भी 100 साल बीत जाने के बाद लोगों के बीच चर्चा हुई कि इसमें मन क्या है। तो मन के बारे में भी स्पष्टता उसमें क्लियर नहीं हो पाया कि मन क्या है, मन यह क्यों सोचता है, वह क्यों सोचता है, किसी को काला क्यों पसंद है, किसी को लाल क्यों पसंद है। इस प्रकार मन के बारे में भी यहाँ मतभेद हो गया विद्वानों में कि जी मन क्या है। जिस प्रकार आत्मा को त्याग कर दिया गया उस प्रकार जो है लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मनोविज्ञान जो है मन अर्थात मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार सबसे पहले लोगों ने आत्मा का त्याग किया कि आत्मा का विज्ञान नहीं है। फिर जो है कुछ वर्षों सैकड़ों सालों के बाद जो है लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी गलत है कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। इस प्रकार लोग कहने लगे कि आखिर तब क्या है। तो अंत में लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान न आत्मा का विज्ञान है और न मन मस्तिष्क का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। इस पर भी काफ़ी लोगों ने उस समय तक चर्चा किया कि नहीं नहीं, यह परिभाषा जो है बिल्कुल सही है कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इसमें भी वही समस्या आई जो आत्मा और मस्तिष्क के बारे में हुई। लोग कहने लगे कि मनुष्य पर
चेतना के अलावा अर्धचेतन एवं अचेतन का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही क्षेत्र है चेतन, तो अर्धचेतन और जो अचेतन का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि मनोविज्ञान जो है चेतना का भी विज्ञान नहीं है। तो फिर लोगों के बीच हुआ कि आखिर जब मनोविज्ञान आत्मा का भी विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान मस्तिष्क का भी विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान चेतना का भी विज्ञान नहीं है, तो आखिर क्या है? तो अंततः जो 20वीं शताब्दी में कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान न आत्मा का विज्ञान है, न मस्तिष्क का विज्ञान है और न ही चेतना का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान जो है क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान स्टडी का वह क्षेत्र है जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विलियम वुंट ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया था। वुडवर्थ ने भी कहा था कि नहीं, यह परिभाषा जो है बिल्कुल सही है, और आज 21वीं शताब्दी में भी माना जा रहा है। इस प्रकार आज के डेट में जो 21वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि मनोविज्ञान जो है न आत्मा का विज्ञान है, न मस्तिष्क का विज्ञान है और न ही चेतना का विज्ञान है। स्किनर, वुडवर्थ इत्यादि सभी विद्वानों ने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सभी ने कह दिया कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रकार एक वुडवर्थ की परिभाषा बहुत फेमस है, और वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, इसके बाद उसने मस्तिष्क का त्याग किया, इसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, और आज जो है व्यवहार पर जो है मनोविज्ञान जो है रुका हुआ है। यही परिभाषा जो है अभी भी सटीक है, और आज के डेट में, आज के आधुनिक युग में जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, आज के डेट में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन जो है माना जा रहा है। अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें मानव या पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ हम परिभाषा अगर आपको बता देते हैं तो निश्चित रूप से आप मनोविज्ञान के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए कुछ परिभाषा जो विद्वान जन दिए हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वही वुडवर्थ का परिभाषा रिपीट कर देते हैं कि वुडवर्थ ने क्या कहा था। तो वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है या अध्ययन की वह शाखा है जिसमें जो है व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और वुडवर्थ ने ही कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मस्तिष्क का त्याग किया, फिर जो है चेतना का त्याग किया, और आज जो है व्यवहार पर जो है अड़ा हुआ है। अब चलते हैं कुछ और परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं जिससे आपकी जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि मनोविज्ञान क्या है। तो मैकडूगल, ध्यान दीजिए, मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान, ध्यान दीजिए, मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसके बाद वारेन मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है? तो वारेन ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवधारी की, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान जीवधारी, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान परिभाषा इस प्रकार है कि मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। अगला है वाटसन ने क्या कहा है? तो वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार के कुछ परिभाषा और भी है जो आपको जानना काफी उपयोगी है, और वह है वारेन का। और वारेन ने भी मनोविज्ञान के बारे में जो परिभाषा दिया है वह काफ़ी अच्छा परिभाषा है, और वह इस प्रकार है। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान, ध्यान दीजिए, वारेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण के पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। यह भी परिभाषा जो है काफ़ी अच्छा है। पुनः रिपीट कर देते हैं जिससे आपको याद हो जाए कि वारेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। इसके अलावा मोर्गेन ने भी एक परिभाषा दिया है जिसको आप जानकर स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि मनोविज्ञान क्या है। और मोर्गेन के अनुसार मनोविज्ञान के बारे में कहा है कि मनोविज्ञान, ध्यान दीजिए, मोर्गेन ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है।
मोर्गन ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। इसके अलावा वाटसन ने जो कहा है उसको हम रिपीट कर देते हैं। पहले एक बार बता चुके हैं कि वाटसन ने मनोविज्ञान के बारे में कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा से मनोविज्ञान के बारे में आपकी जानकारी स्पष्ट हो गई है। लेकिन एक बार स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनेंगे तभी आपको जानकारी मिल जाएगी। तीसरी बात एक और कहना चाहते हैं कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको अपने से पढ़ भी सकते हैं या कॉपी पर उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिजिटल वर्ड में इसको लिखा हुआ है। और इसी की तरह आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं सीटेट से संबंधित, डीएलएड से संबंधित, बीएड से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा abjanकारी.in का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका जो है टेलीग्राम पर एक चैनल है एबी जानकारी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर जाकर आप इस लिंक के माध्यम से ज्वाइनिंग करके वहाँ डीएलएड, बीएड, सीटेट से संबंधित बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसको ऐसे बहुत सारे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। एक बात और कि अगर आपको किसी टॉपिक पर इस जानकारी चाहिए या उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर कम से कम 4-5 विद्यार्थी अगर कमेंट कर देते हैं तो हम निश्चित रूप से उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपकी सीटेट या फिर डीएलएड, बीएड की तैयारी में सहूलियत मिलेगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं और अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। लेकिन पुनः एक बार रिपीट करना चाहते हैं तो कि अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, या किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं साइकोलॉजी सहित अन्य विषय का तो आप कमेंट अवश्य करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।